राधे राधे दोस्तों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे थे खुद से प्रेम करें और 21 दिन में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाएं, लुइस एल हे की बुक। और आज हमारा है 19वां दिन। आज का पाठ अपने आभार की प्रवृत्ति को जीना है। आज का दिन समर्पित है जीवन को उसके दिए हुए अनेक उपहारों के लिए शुक्रिया कहने के लिए और ये सीखने के लिए कि प्रतिदिन एक आभार की प्रवृत्ति के साथ कैसे जिया जा सकता है। दोस्तों, समृद्धि और आभार साथ साथ चलते हैं। ऑथर कहती हैं कि मैं अनंत ज्ञान के साथ एकाकार होने और अनंत शक्ति द्वारा समर्थित होने के लिए हमेशा आभारी रहती हूँ। मैंने देखा है कि ब्रह्मांड को आभार से प्रेम है। जितना अधिक हम आभारी होंगे उतनी ही अच्छी चीजें हमको मिलेंगी। और जब मैं अच्छी चीजें कहती हूँ तो इसका मतलब सिर्फ भौतिक वस्तुओं से नहीं होता है। इसका मतलब उन सब लोगों, स्थानों और अनुभवों से होता है जो हमारे जीवन को इतना शानदार बनाते हैं। दोस्तों, कितना अच्छा महसूस होता है जब हमारा जीवन प्यार, खुशी, स्वास्थ्य और रचनात्मकता से भरा होता है और हमको हर जगह हमारे लिए सही चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, जैसे सड़क पर हरी बत्तियां और पार्किंग के लिए जगह मिलना। हमारा जीवन इतना ही खूबसूरत है। अगर हम हमेशा हर चीज के लिए आभारी रहते हैं तो हमें हमेशा सही समय पर सही चीजें उपलब्ध हो जाती हैं, क्योंकि यूनिवर्स एक उदार और विशाल नदी है और उसे सराहना प्राप्त करना बहुत पसंद है। दोस्तों, जैसे हम अपने किसी दोस्त के लिए कोई गिफ्ट लेकर आते हैं और फिर वह उसे देखकर मुंह बनाता है या फिर कहता है नहीं नहीं, ये तो मेरे कोई काम का नहीं है, ये मेरे मतलब का ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर हमारे मन में शायद उसे दोबारा कोई उपहार देने की इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि हम सोचेंगे इसे तो कुछ भी दे दो, पसंद आता ही नहीं है। और ठीक वैसे ही कोई ऐसा दोस्त हो जिसके लिए हम साधारण से साधारण गिफ्ट भी लेकर जाएं, तो फिर वो खुशी से झूमने लगे और चहकते हुए कहे, वाओ, यही तो मुझे चाहिए था, मजा आ गया। तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम कहीं भी जाएंगे तो हमें कोई ऐसी चीज दिखेगी तो हम जरूर लेंगे कि ये उसके लिए ले लेता हूँ, वो इससे खुश हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यूनिवर्स काम करता है। वो हमें लाइफ में जितनी चीजें देता है, अगर हम उनके लिए आभारी नहीं होते और मन मैला कर लेते हैं तो फिर यूनिवर्स को दोबारा हमें कुछ देने की इच्छा ही नहीं होती। ऑथर बताती हैं कि मैं काफी समय से मुझे जब भी कोई उपहार और प्रशंसा मिलती है तो मैं इसे अत्यंत खुशी और उत्साह के साथ स्वीकार करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। और मैंने देखा है कि ब्रह्मांड को ये अभिव्यक्ति बहुत अच्छी लगती है और मुझे हमेशा ही फिर प्रशंसा और उपहार मिलते ही रहते हैं। जिस समय हम सुबह उठते हैं उसी पल से हमें आभारी होना शुरू कर देना चाहिए। यदि हम दिन की शुरुआत शुक्रिया मेरे बिस्तर, रात की अच्छी नींद के लिए ये कहने से करते हैं तो इस शुरुआत से हमको आभारी होने के लिए और बहुत सी अच्छी बातें सोचने से आसानी होती है। ऑथर बताती हैं कि मैं जब तक बिस्तर से उठती हूँ तब तक शायद अपने जीवन के 100-150 जैसे विभिन्न लोगों, स्थानों, चीजों और अनुभवों के बारे में आभार व्यक्त कर चुकी होती हूँ। शाम को सोने जाने से ठीक पहले भी अपने दिन की समीक्षा करें और अपने सभी अनुभवों के लिए खुशी और आभार महसूस करें। चुनौतीपूर्ण अनुभवों के लिए भी यदि आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हो गई थी या आपने कोई ऐसा निर्णय ले लिया जो पूरी तरह सही नहीं था, तो खुद को माफ कर दें। आपने जितने सबक सीखे हैं उन सबके लिए आभारी रहें और जो सबक आपके लिए दर्दनाक थे उनके लिए भी आप अधिक आभारी रहें, क्योंकि ये छोटे छोटे खजाने हैं जो हमको दिए गए हैं और उनसे सीख लेने पर हमारा जीवन बेहतर के लिए बदल जाता है। जब आप अपना कोई अंधियारा पक्ष देखें तो आप खुश हो जाएं। इसका मतलब ये है कि आप किसी ऐसी चीज को जाने देने के लिए तैयार हैं जो आपके जीवन को या आपकी खुशी को रोक रही थी। उस समय आप ये अफर्म करें कि मुझे ये दिखाने के लिए शुक्रिया, ताकि मैं इसको हील करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं। आज और हर दिन जितने पल
अपने जीवन की प्रत्येक अच्छी चीज के लिए आप आभारी होकर बिता सकते हैं, बिताएं। यदि अभी हमारे जीवन में अच्छी चीजें कम हैं तो वे बढ़ जाएंगी, और यदि हम अभी हमारे जीवन में प्रचुरता है तो वह और अधिक हो जाएगी। इस स्थिति में हर तरफ जीत है, आप खुश हैं और ब्रह्मांड खुश है। यह आभार की प्रवृत्ति आपके जीवन की प्रचुरता और संपन्नता में निरंतर वृद्धि करती है। आज से आप एक काम करें, आप जब भी लोगों से मिलें या बातचीत करें तो उन्हें डिसऑनर करने की बजाय उन्हें आप सम्मान के साथ ये बताएं कि आप उनके लिए थैंकफुल हैं, आप उनके लिए ग्रेटफुल हैं कि उन्होंने आपके लिए ये छोटे छोटे काम करे। जैसे कोई सेल्समैन हो या डिलीवरी बॉय हो, डाकिया हो, कोई ऑफिस में हमारे कलीग्स हो, मित्र हो, परिवार हो, घर पे माँ बहन हो, काम करने वाला जो भी हो, क्योंकि सभी के सहयोग से हमारा जीवन अत्यंत सरल और आनंदमय बनता है। तो सबसे प्रेमपूर्ण अंदाज में थैंक यू कहें और आइए हम इस दुनिया को आभार भरे आदान प्रदान का स्थान बनाने में मदद करें। आइए अफर्म करें, मैं खुशी से जीवन को देता हूँ और जीवन प्रेम से भरपूर होकर मुझे सब लौटाता है। आप अब से अपने जीवन का ये नियम बना लें कि जब आप सुबह उठें तो फिर उठते ही अपने आप से ये अफर्मेशंस कहें, सुप्रभात या गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरे बिस्तर, जो तुमने मुझे गर्माहट और आराम दिया है। तूने मुझे पूरी रात इतनी सुकून की नींद दी और इस ठंड से बिताया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। मेरे पास सोने के लिए बिस्तर था, ओढ़ने के लिए कपड़े हैं, रहने के लिए छत है, खाने के लिए मकान है, बात करने के लिए परिवार के लोग हैं, काम करने के लिए नौकरी है। आखिर क्या नहीं है, एक साधारण इंसान भी अगर वो आभार करना चाहे तो फिर भी कम से कम 1000-1500 चीजें डेली हमारे जीवन में ऐसी हैं जिनके लिए हम नियमित रूप से शुक्रिया अदा कर सकते हैं। आप कहें कि मैं इन सब के लिए बहुत आभारी हूँ, मेरा दिन बहुत शुभ है और मैं जिनसे मिलता हूँ उन सबका दिन भी बहुत शुभ है, सब कुछ बहुत अच्छा है। आप कुछ पल बिस्तर में और रह सकते हैं और उन सब चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं, और फिर उठकर जब आप जाएं तो बाथरूम के आईने के पास जाएं और प्रेम से और गहराई से अपनी आंखों में देखें और मन ही मन उन सारी चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हो सकते हैं और उन्हें अच्छी सी अफर्मेशंस के रूप में कहें। जैसे आप कहें, मैं अपनी खूबसूरत मुस्कान के लिए आभारी हूँ, मैं आज पूरी तरह स्वस्थ और तरोताजा महसूस करने के लिए आभारी हूँ, मेरे पास एक नौकरी है, मैं उसके लिए आभारी हूँ, मैं उन सभी मित्रों के लिए आभारी हूँ जिन्हें मैं आज मिलने वाला हूँ। आप अपने जीवन का एक नियम बना लें, जब भी आप किसी आईने के सामने से गुजरें, खुद को देखें तो आप उसी पर रुककर ये सोचें कि मैं किस चीज के लिए आभारी हो सकता हूँ और उस चीज के लिए धन्यवाद के रूप में एक एफर्मेशंस कहें। दोस्तों, ये काम करता है, आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका जीवन जादुई रूप से बदल रहा है। दोस्तों, आप अपने आभार की प्रवृत्ति को प्रतिदिन जिएं और अपनी डायरी में हर दिन कम से कम एक ऐसी चीज लिखें जिसके लिए आप आभारी हैं। फिर उससे जुड़ी हुई वे और सब चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, और अपने मिरर वर्क में प्रयोग करने के लिए हर उस चीज के लिए एक एफर्मेशंस लिखें जिसके लिए आप आभारी हैं। आभार की शक्ति को पूरी तरह जानने के लिए अनेक प्रेरक कहानियां पढ़ें। एक बुक तो इनकी है, लुइस एल हे की ग्रेटिट्यूड ए वे ऑफ लाइफ, और एक बुक है कीथ डी हैरेल की पुस्तक एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड 21 लाइफ लेसन्स में भी आपको आभार से जुड़ी हुई बहुत जोरदार कहानियां मिलेंगी, और आप अपने खुद के अनुभव से आभार से जो आपके जीवन में बदलाव आया है एक प्रेरक कहानी तैयार करें।
और उन कहानियों को अपनी डायरी में लिखते जाएं। उससे आपकी आभार की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। आप विचार करें कि मेरे अंतर की गहराई में आभार का एक अनंत स्रोत है। मैं अब इस आभार को अपने हृदय, शरीर, मस्तिष्क, चेतना और अपने संपूर्ण अस्तित्व को पूरी तरह भरने की अनुमति देता हूँ। यह आभार मुझ में से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाता है, मेरी दुनिया की प्रत्येक चीज को छूता है और मेरे पास और ज्यादा बढ़कर लौटता है, जिससे मैं और अधिक ग्रेटफुल महसूस करूं। जितना अधिक ग्रेटफुल मैं महसूस करता हूं, उतना मैं इस बात के प्रति जागरूक होता हूं कि यूनिवर्स की आपूर्ति तो अंतहीन है। प्रशंसा और स्वीकृति दिन के हर एक पल चमत्कारों के लिए शक्तिशाली चुंबक का काम करते हैं। तारीफें समृद्धि के उपहार की तरह होती हैं। मैंने उन्हें विनम्रता से स्वीकार करना सीख लिया है। ऑथर कहती हैं कि यदि कोई मेरी तारीफ करता है तो मैं उन्हें मुस्कुराकर शुक्रिया कहती हूँ। आज जीवन की ओर से एक पवित्र उपहार है और मैं अपनी बाहें फैलाकर ब्रह्मांड द्वारा दी जाने वाली संपूर्ण समृद्धि का स्वागत करती हूँ। दिन या रात किसी भी समय मैं उस सारी समृद्धि को अपने पास आने दे सकती हूँ। ब्रह्मांड हर संभव तरीके से मेरा समर्थन करता है। आप कहीं मैं एक प्रेम भरी, प्रचुर और सामंजस्यपूर्ण यूनिवर्स में रहता हूँ और मैं उसके लिए आभारी हूँ। हालांकि जीवन में ऐसे समय भी आते हैं जब यूनिवर्स मुझे देता है लेकिन मैं उसे वापस कुछ देने की स्थिति में नहीं होती। मैं ऐसे कई लोगों के बारे में सोच सकती हूँ जिन्होंने ऐसे समय में मेरी बहुत मदद की है जब मैं उन्हें किसी भी तरह उसके बदले में कुछ दे नहीं सकती थी। हालांकि बाद में मैंने भी दूसरों की मदद की थी। इस प्रकार जीवन चलता रहता है और मैं उस प्रचुरता और आभार में आराम और खुशी महसूस करती हूँ जो इस समय मेरे पास है। दोस्तों, आज के लिए मेडिटेशन है कि प्रकाश आ गया है। यह अभ्यास लेखक ने 2 लोगों के लिए डिजाइन किया है। अगर आपके पास दूसरा साथी अवेलेबल है तो आप निश्चित रूप से उसके साथ करें, नहीं तो फिर आप अपने साथ ही करें। तो आप अपने किसी मित्र या परिवार के सदस्य को इसमें शामिल कर सकते हैं और आप अपने साथी की ओर मुंह करके बैठ जाएं और एक दूसरे के हाथ पकड़ लें और एक दूसरे की आंखों में देखें। एक अच्छी और गहरी सांस लें और आपके मन में जो भी डर हो उसे पूरी तरह बाहर निकाल दें। एक और गहरी सांस लें और अपने मूल्यांकन को बाहर निकाल दें और खुद को सिर्फ इस व्यक्ति के साथ रहने दें। जो आप अपने साथी में देखते हैं वह आपका प्रतिबिंब है, आपके अंदर जो है उसका प्रतिबिंब। क्योंकि हम सब एक हैं, हम एक ही हवा में सांस लेते हैं, हम एक ही पानी पीते हैं और हम एक ही पृथ्वी के खाद्य पदार्थ खाते हैं। हमारी एक समान इच्छाएं और आवश्यकताएं हैं। हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम सब प्रेम करना और पाना चाहते हैं, हम सब आराम से और शांति से जीना चाहते हैं और हम सब समृद्ध होना चाहते हैं। हम सब अपने जीवन को परिपूर्णता के साथ जीना चाहते हैं। तो खुद को, अपने साथी को प्रेम से देखने की अनुमति दे और उस प्रेम को वापस पाने के लिए तैयार रहें। ये जान लें कि आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। अपने साथी के लिए अच्छा स्वास्थ्य अफर्म करें, प्रेम भरे रिश्ते अफर्म करें ताकि आपका साथी हर समय प्रेम करने वाले लोगों से घिरा रहे। समृद्धि अफर्म करें ताकि आपका साथी आराम से रह सके और अपने साथी के लिए आराम और सुरक्षा अफर्म करें। दोस्तों, ये दोनों साथियों को एक दूसरे के लिए करना है और ये जानते हुए कि जो आप देते हैं वह कई गुना बढ़कर आपके पास लौटता है। तो अपने साथी के लिए हर चीज में उत्तम क्वालिटी अफर्म करें और आप इसके योग्य हैं।
अपने साथी को इसे स्वीकार करने के लिए तैयार देखें और वही सेम वह आपके लिए करे। और ऐसा ही होता है, जीवन ऐसा ही चलता है। कभी से जरा खजान चल जाए नहीं।